दोस्तों, मैंने दुकानों और होटलों में और रेस्तरां में बिल्कुल अजनबियों को बहुत सी पॉलिसियां बेची हैं। मैं सफ़र भी काफ़ी करता हूँ। गांव में सफ़र के रास्ते में काफ़ी की दुकानों या चाय वगैरह की दुकानों पर ठंडा लेने की अक्सर मेरी आदत है। फिर बातचीत के जरिए ही बड़े ही सरल तरीके से मैं उन्हें अपना मित्र भी बना लेता हूँ। मुझे रेस्तरां में अकेले बैठकर खाना या पीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं कभी कभी किसी ऐसी टेबल पर चला जाता हूँ जहाँ कोई अकेला बैठा हो और उनसे पूछता हूँ कि माफ़ कीजिए, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ। ये कोई भी नहीं कहेगा कि आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि रेस्तरां उनका अपना तो है नहीं। मैं उस व्यक्ति से उसके काम के बारे में, उसके शहर के बारे में, वह शादीशुदा है या नहीं, उसके कितने बच्चे हैं, आदि आदि काफ़ी चीज़ें उनसे जानकारी ले लेता हूँ बातचीत में। और क्योंकि उसके बारे में मैं जब इतना कुछ पूछ लेता हूँ, तो वह भी मेरे बारे में पूछ लेता है कि मैं क्या करता हूँ। तो मैं उसे बताता हूँ कि मेरा काम है लोगों को बचत कराने में मदद करना। और अगर मैं आपसे बचत करने के लिए कहूँ तो क्या आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे? तो उनका जवाब यही आता है कि नहीं, मैं नाराज़ नहीं तो होऊंगा। तो उसके बाद मेरे कुछ आजमाए हुए तरीके हैं जो भावी बीमा धारक के मन में दिलचस्पी जगा देते हैं इंश्योरेंस के लिए। जैसे कि मैं उनसे पूछता हूँ कि जीवन बीमा के बारे में आपका क्या ख्याल है? क्या आप अपने बच्चों की शिक्षा के लिए बचत करते हैं? मेरे बैग में सभी व्यवसायों के शिक्षा क्रम के खर्च की पूरी तैयारी रहती है। मैं वह बाहर निकाल कर उनको दिखाता हूँ और उनसे पूछता हूँ कि आज से 15 वर्ष बाद शिक्षा के कोर्स में क्या क्या खर्च होगा, कितना खर्च आएगा। फिर मैं बीमा धारक को हमारी योजना के बारे में विस्तार से समझाता हूँ और उन्हें बताता हूँ कि अगर आप स्थायी रूप से अपंग हो जाते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपकी आय का क्या होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके परिवार के भोजन पर हर महीने लगभग 10,000 रुपये खर्च होते हैं तो अगले 15 वर्षों में यह लगभग एक छोटी सुपरमार्केट के स्टॉक के बराबर होगा। इस हिसाब से अगले 15 वर्षों में आपके परिवार के भोजन का खर्च लगभग 20 लाख के करीब होगा। सुपरमार्केट के लाई जाने वाली भोजन सामग्रियों केवल आप 3,000 रुपये पर मंथ देकर आप इस 20 लाख के खर्चे को सुरक्षित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी मृत्यु के साथ 3 और लोगों की मृत्यु होती है? आपके बच्चों के पिता की, दूसरी आपकी पत्नी के पति की और तीसरी आपकी आमदनी की। मैं पिता और पति की कमी तो नहीं पूरी कर सकता, लेकिन आपकी इनकम की कमी जरूर पूरी कर सकता हूँ। आपके ना रहने पर आपकी इनकम आपके परिवार को मिलती रहे, मैं ऐसा प्रबंध कर सकता हूँ। क्या आपकी आय आपके परिवार के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं? क्या आप अपने बीमा की किस्त का भुगतान जो करते हैं वो चेक से करते हैं या नकद से? यह सवाल पूछकर हम ये जान लेते हैं कि उनके पास जीवन बीमा है या नहीं है। क्या आप आयकर भरते हैं? अगर हाँ, तो क्या आप उनमें से कुछ आयकर बचाने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे और उसके साथ साथ सुरक्षा भी प्राप्त करना चाहेंगे? सीमित समय में अधिक से अधिक युक्तियां आप आजमाने का प्रयत्न करें। अगर उसे फिर भी दिलचस्पी ना हो तो चिंता मत कीजिए। औसत का नियम सदा याद रखें। 10 में से केवल 3 लोग ही आपसे बीमा लेंगे। इस व्यवसाय में हमेशा हमें उत्साहित रहना चाहिए। लोग हाँ कहें या ना कहें, हमें तो पैसे मिलने ही हैं, क्योंकि हमें ना और हाँ दोनों के ही पैसे मिलते हैं। इस विषय पर मेरी एक और वीडियो है जिसे आप जरूर देखिएगा, जिसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। क्या आप भविष्य में दवाइयों और अस्पताल के खर्चों के लिए निश्चित धनराशि का प्रबंध करना चाहेंगे? क्या आपको मालूम है कि इंडिया में आपको बाईपास सर्जरी करानी हो तो उसका खर्च कितना है? लगभग 5 लाख के करीब। गाड़ी चलाते समय आपकी कभी क्या आप बाल बाल बचे हैं? क्या कभी आपका एक्सीडेंट होने से बचा है? क्या आपने कभी शव यात्रा की रिहर्सल देखी है कहीं? नहीं देखी हो, क्योंकि ऐसा तो टीवी या फिल्मों में ही होता है। रिहर्सल वहीं होती है। असल जिंदगी में तो आदमी सीधा ही शव यात्रा में चला जाता है, उसकी रिहर्सल कभी भी नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मृत्यु तो अटल है। अगर प्रस्तुतिकरण का आपके पास कोई और तरीका है तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर भी मैंने आपको कुछ तरीके बताए हैं जो मैं अजनबियों के साथ उपयोग करता हूँ। आपके पास कोई तरीका है तो कमेंट करके जरूर बताएं। अधिकतम परिणाम हमारे इसमें सकारात्मक ही मिलते हैं।
हमेशा याद रखें कि 10 में से केवल 3 व्यक्ति ही आपसे बीमा लेंगे। आपको हर एक के साथ बात करने के फिर भी पैसे मिलते हैं। आप चिंता मत कीजिए। प्रश्न अधिक से अधिक पूछिए और बोलिए कम, सुनिए ज़्यादा। ईश्वर ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है, उसी अनुपात में उसका उपयोग कीजिए। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए और जुड़े रहने के लिए नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब को टच करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो की इंटीमेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।